15 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी बलात्कारियों पर नहीं हुई कार्यवाही और ना ही रिपोर्ट दर्ज। पीड़ित पति पत्नी थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा लगा कर हो चुके हैं परेशान। पीड़ित पति ने हाल ही में हुई आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो पति पत्नी आत्महत्या कर लेंगे। ललितपुर जिले के थाना तालबेहट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खांदी का मामला, जहां विगत माह की 22 सितंबर की रात में गांव के रहने वाले 3 लोगों ने घर में अकेली सो रही एक महिला के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला। जिस समय यह घटना हुई उस समय उसका पति जवारे के दिए गया हुआ था और वह रात 3 बजे के करीब घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे आप बीती सुनाई। इसके बाद महिला के पति ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल लगाकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और सुबह तालबेहट थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। पिछले महीना 22 तारीख को हमारे साथ हुआ है कि हम कमरे में सो रहे थे। गेट खोले तो हमारे पति नहीं थे। पति गए थे खेत पे, मतलब जवारे माने। 3 लोग आए वे, राजपाल, सौरभ, छोटू। 3 लोग आए तो हमारे पकड़ के ले गए खेत में। तो इनने हमारे साथ ऐसा गलत किया और भाग गए छोड़ के। हम पहुंचे अपने उठ के घर पर तो हमारे पति आए, हमने पति को बताया। 2 बजे 2:30 बजे की बात है और जी आए तो हमने 3 बजे फोन लगाया, पुलिस आई, हमारी फोटो ले गई है, तो बोले थाने में आ जाना आप सवेरे। 22 सितंबर की रात में मैं घर पे आया 3 बजे, तो मुझे पत्नी ने बताया कि 3 लोग आए मेरे साथ, उन्होंने गलत व्यवहार किया और उसका नाम का छोटू, एक का सौरभ, एक का राजपाल नाम है। इन लोगों ने इसके साथ में गलत काम किया। ये घटना की जानकारी मिली तो मैंने 112 नंबर डाल किया 3 बजे। पुलिस आई, पुलिस वालों ने बोला कि तुम गानों को सुबह थाने आना। पहले वो लोग तो थे, भाग गए, नहीं तो मैं पकड़ के ले जाता। पहले तुम सुबह आओ थाने। फिर मैं सुबह तालबेहट थाने में गया 23 तारीख में 11 बजे के करीब गया तो उन्होंने रिपोर्ट कोई नहीं लिखी। क्या कहने लगे? कह रहे यहाँ पे बैठो। मैं 1-2 घंटे वहाँ पे बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर उधर से हम आए तहसील, तो एसडीएम साहब के पास गया मैं। तो हाँ, तालबेहट तहसील में एसडीएम साहब के पास गया। मैंने उनके लिए गाना बताई ये ऐसी बात है साहब जी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, आप वहाँ पे ललितपुर जाओ, एक काम करो, वो वहाँ पे गाना पे एसपी साहब के पास जाओ। एसपी ऑफिस गया मैं, तो वहाँ पे मुझे तो वहाँ पे खाना साहब तो मिले नहीं। फिर बंगला पर गया मैं, बंगला पे एक दरोगा जी थे। फिर उनने तालबेहट फोन लगाया और उनसे बोला कि गाना का तुम्हारे पास उसकी राजकुमारी नाम की कोई रिपोर्ट है? तो उनने बोला कि नहीं है। दरोगा जी बोल लगे यहाँ पे कोई नहीं आया, प्रार्थना पत्र लेके रिपोर्ट दर्ज कराने कोई भी नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कि कैमरा लगे, कैमरा चेक कर लो 11 बजे में आया कि नहीं आया, और मेरी पत्नी भी साथ में थी। इसमें जमीनी बात कुछ भी नहीं है। जमीन की बात होता तो और पहले से मेरे रिपोर्ट में होती, कुछ होता। जमीन की कुछ चर्चा भी नहीं है। गांव में भी किसी से पूछ सकते हैं कि जमीन की बात है, जमीन की कोई बात नहीं है। इस तारीख से मैं इस वजह से भटक रहा हूँ कि कोई मेरी कार्रवाई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। बोले जमीनी विवाद है, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा का कुछ है। हमने ये कुछ बात नहीं है, ये सत्य बात है, और ये सत्य बात नहीं हो तो मुझे बता दी क्योंकि मेरे साथ ये गलत काम किया। फिर आज आप कहाँ एसपी साहब के पास आए थे? कहाँ? आज मैं एसपी साहब के पास गया तो एसपी साहब से मेरी मुलाकात भी हुई है। तो आपने पूरी बात रखी है अपनी? हाँ। तो क्या बोले हैं? बोले कि चलो मैं कुछ करता हूँ। अब बताएं क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर तो मुझे फांसी लगा के मरना पड़ेगा, मेरी पत्नी को मरना पड़ेगा। कल ऐसा घटना होगी कि मतलब ये 2 लेडीज से एक ने फांसी लगा के मर गई, जहर खा गई। अब न्याय नहीं मिलेगा तो बताओ क्या करूँगा? फिर तो मुझे फांसी लगा के मरना पड़ेगा या जहर खा के मरना पड़ेगा।